बर्निंग स्टॉक्स की सूची पे आपका स्वागत है। इसमें पहला नाम जो सर आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है टीटागढ़ रेल का। आज रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्शन बन रहा है। टीटागढ़ रेल की जहाँ तक बात है तो इस स्टॉक में आज हमने 13% तक का इंटरडे अप मूव बनता हुआ देखा है। और इनकी एक सब्सिडरी है, आज सुबह भी इसकी बातचीत हो रही थी कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है टीटागढ़ नेवल सिस्टम्स लिमिटेड, जिसे हम TNSL के नाम से जानते हैं, उनको सरकार से एक अहम मंजूरी मिली है। फाल्टा, सर मुझे सही नाम बताइए, ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है, फाल्टा या फल्टा कैसे इसे प्रोनाउंस करते हैं। 610 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है सर। ये एक्सपेंशन प्लान है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है इनका, जो कि सरकार की जो शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है उसके तहत इनको अप्रूवल मिला है। अब जो ये स्कीम के तहत अप्रूवल आया तो सरकार से इनको असिस्टेंस भी मिलेगी 129 करोड़ रुपए की, और उसी का जो फायदा है ना स्टॉक में आज साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सर ये पश्चिम बंगाल में जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की बातचीत है उसी के चलते स्टॉक चल रहा है। कितना और आगे एक्सटेंड हो सकते हैं ये तेजी? सर ये पश्चिम बंगाल में ही है और बंगाली में ये नाम है फॉल्टा फॉल्टा। फॉल्टा। तो यस। मैं हाँ, तो और मेरे एक घर से ज्यादा दूर नहीं, मतलब 2-2.5 घंटे का ही डिफरेंस होगा हम्म मैक्सिमम। हम्म और ऑब्वियसली देखिए, ये जो रेलवे कंपनीज है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ओवर द लॉन्ग टाइम एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम देखेंगे ऊपर से सर, अभी भी ऑलमोस्ट मोर देन 50% करेक्शन हो चुका है। सो ये जो एक दिन का मूव होता है ना, एक दिन का मूव में एक्चुअली भरोसा नहीं किया जा सकता, तो किसी को इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन हम्म। जिनके पास पोजीशन है, आप डेफिनेटली बने रहिए। मुझे लगता है कि एक बार तो आपको 850-900 तक मिलेंगे, उस टाइम पे उछाल में एग्जिट होने का व्यू रहेगा। और ये प्लेस का नाम बंगाली में बोलता है फॉल्ता। फॉल्टा। फॉल्टा। सर इस जन्म में बोल पाऊंगा मैं फॉल्टा? सर मैं आ रहा हूँ दिल्ली, और मैं आपको बस वो बताया नहीं था। मैं अब आज कॉल ही करने वाला था आपको, लगे हाथ बता देता हूँ। तो मैं आ रहा हूँ 28 तारीख को, स्टूडियो में रहूंगा उस दिन मैं। तो डेफिनेटली उस दिन आपको आके बंगाली में डेफिनेटली सिखा देंगे हम कैसे बोलते हैं बंगाली लैंग्वेज, और बहुत मिष्टी लैंग्वेज होता है। नहीं, मिष्टी है सर, एक मराठी और दूसरा बांग्ला। इन दोनों लैंग्वेजेस से बोलने का मन बहुत करता है, लेकिन सर समझ में नहीं आती है ना, बोलने को होता है। ये फॉल्टा बोलते बोलते मेरी जीभ सर इतनी ज़्यादा मुड़ गई चलिए ठीक है। ये बात होगी टीटागढ़ रेल की। इसके बाद सर अगला नाम जो है ना वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का। इंट्राडे में ये शेयर भी सर 10% तक कुचला है आज। इन्होंने जो अपने Q4 के बिजनेस अपडेट्स जारी किए ना सर, बहुत ही सॉलिड है। स्पेशली जो इनके मार्च में इन्होंने जो रिटेल फाइनेंस का शेयर बताया ना अपना, वो 6% से बढ़कर 18% हो गया पिछले मार्च के मुकाबले। अभी जो नंबर आया 3 गुना ज़्यादा बढ़कर हो गया। और ये कह रहे हैं कि जो सारी ही जोग्राफीज़ में इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी नॉर्मलाइज होती हुई नजर आई, यानी कि एसेट क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी दूर हो गई। और Q4 में इन्होंने 18 नई ब्रांचेस खोली हैं, और कुल मिला के FY26 जो बीता वित्त वर्ष है उसमें उन्होंने 183 नई ब्रांचेस खोली हैं। तो ब्रांच नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, और डिसबर्समेंट्स Q4 में 28% बढ़कर 8,313 करोड़ रुपए पर पहुंचते हुए दिखे। बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स रिपोर्ट किए हैं सर इन्होंने, बिजनेस अपडेट जो जारी किए हैं। स्टॉक में कितना और दम है, क्योंकि आज 10% तक उछला ज़रूर, लेकिन बाद में हल्का हो गया ऊपर से। सर प्रॉब्लम वही है, अभी कुछ भी मूव आएगा ना, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट खराब है, तो इसीलिए वो उछाल सस्टेन नहीं हो पाया। सो कहीं ना कहीं ये न्यूज बेस्ड था प्रॉपर। सो जब तक ये 1340 1350 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाएगा ना, 1350 एंड अबव अगर क्लोजिंग नहीं जब तक हो पा रहा है, तब तक ये सस्टेनेबिलिटी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इशू चलेगा। लेकिन देखिए, मोटा मोटा लॉन्ग टर्म के व्यू से ये कंपनी मुझे बढ़िया लगता है। और ये कंपनी हमने पहले कॉल भी दिया था, अचीव भी हुआ था टारगेट। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास पोजीशन है, आप बिल्कुल बने रहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा जी। ओके। क्या स्टॉप लॉस देंगे सर उनको जिनके पास है, रखा हुआ जिनके है? पास ऑलरेडी है, आप देखेंगे वीकली चार्ट में ना एक सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। वो सपोर्ट है 1127, 1127.30 पे एक सपोर्ट है। उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है। सो वहां पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर रखना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके बाद ना सर जुबिलेंट फूड वर्क्स, इनके भी बिजनेस अपडेट्स आए हैं, लेकिन बिजनेस अपडेट्स आने के बाद शेयर में मायूसी का माहौल है। 11.5% तक सर इंटरडे में ये फिसल गया था। बिजनेस अपडेट्स जो आए हैं उसके हिसाब से इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो तो 19% बढ़ा है। नंबर्स बढ़िया आए हैं, 2,506 करोड़ रुपए का। दिक्कत की बात है सर जो इनकी LFL आई है, यानी कि जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जो इनके एग्जिस्टिंग स्टेबलाइज ऑपरेशंस होते हैं उनकी पिछले साल के मुकाबले में कैसी ग्रोथ आई है, उस
ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं सर, जो कि केवल 0.2% के आसपास आई है लाइक फॉर लाइक, यानी कि LFL। 69 नए स्टोर इन्होंने खोले हैं, कुल स्टोर संख्या इनकी 3,663 रुपये पर 663 स्टोर्स पर पहुंच गई। डोमिनोज इंडिया के 59 और डोमिनोज तुर्की के 4 नए स्टोर्स इन्होंने खोले हैं। बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं सर। दिक्कत की बात आ गई इनकी LFL ग्रोथ में। और एक दर्शक का सवाल भी था, मैंने नोट कर लिया था सर, दीपक तोमर जी का सवाल था। उनके पास 200 शेयर रखे हुए हैं सर जुबिलेंट फूडवर्क के, 630 रुपये के प्राइस पर, बहुत ऊपर का लिया हुआ है सर। एक्चुअली संदीप जी, प्रॉब्लम इसमें यह है कि जिस तरीके से स्टॉक ने रिएक्ट किया है, अभी 20 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस था, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 458 457 के रेंज पे था। इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, कहीं ना कहीं 20 50 200 के नीचे है। एंड मैगडी एक लास्ट वीक पॉजिटिव हुआ था, लेकिन आज के जिस तरीके से सिचुएशन है, इस वजह से फिर से नेगेटिव हो गया। तो ये जैसे ही मैगडी नेगेटिव होता है ना, 4 to 5 वीक्स चलेगा। 4 to 5 वीक्स के बाद अगर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो फिर से पॉजिटिविटी आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो है कि वीकली चार्ट में ना एक सपोर्ट था जो कि 440 445 के रेंज पे था, उसका भी ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है। 408 में लो लगाया, 413 चल रहा है। तो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क में रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर कट एक वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। उल्टा मैं देख पा रहा हूँ, एक बार अगर जो आज का डे लो अगर ये भी ब्रेक होता है, 408 407 के नीचे सस्टेन होने लगता है, तो 385 370 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए काइंडली आपका पोजीशन आप मेंटेन कीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा सर, जुबिलेंट फूडवर्क्स के अलावा ना इनके पास और भी QSR वाले स्टॉक्स हैं, जैसे कि देवयानी इंटरनेशनल कह रहे हैं कि 2000 शेयर हैं 166 रुपये के रेट पर। ये जब से इनका मर्जर का भी अनाउंसमेंट हुआ ना देवयानी का सेफायर फूड्स के बाद, उसके बाद से भी स्टॉक गिर ही रहा है। तो इनके पास जुबिलेंट फूडवर्क भी है, देवयानी भी रखा हुआ है, और ये QSR स्पेस पूरा चल ही नहीं रहा है। इन्होंने बहुत ऊपर के दाम पर ले रखे हैं सर, 166 का प्राइस है। सर कौन से स्टॉक बताया आपने? देवयानी इंटरनेशनल। हाँ, अभी 99 के आसपास का प्राइस चल रहा है संदीप जी। मुझे लगता है कि इसमें भी एक डाउन ट्रेंड और कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस बहुत ज्यादा है। कि आप देखेंगे एक रेंज था ऑलमोस्ट 141 के नीचे, रेंज ब्रेकडाउन आया है। जब तक ये फिर से करेंट उनसे 40% नहीं भागेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सिचुएशंस खराब होता है। तो इसीलिए हम ऑलवेज बोलते हैं कि मेंटेन योर स्टॉप लॉस। तो अभी देखिए 40% चलना मतलब बहुत मुश्किल हो सकता है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। जब तक ये 40% नहीं चलेंगे, हमारा रडार पे ही नहीं आएगा, हमारा टेक्निकल जो सेटअप है उस सेटअप में ही नहीं दिखाएंगे। सो कहीं ना कहीं अभी 99 चल रहा है। मुझे लगता है कि हर एक उछाल में बेचने का व्यू बनाइए। जब तक मार्केट अपना ऑल टाइम पीक में हाई में नहीं जाता है, अपना स्मॉल कैप टॉप नहीं बनाता है, तब उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके का वीकनेस है, मुझे लगता है कि कमिंग डेज में और भी ज्यादा हैवी हो सकता है जी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक सर PGEL भी देखिए, PG इलेक्ट्रोप्लास, इसमें क्या करना चाहिए? ये दीपक तोमर जी के पास ये वाले शेयर भी हैं, 200 शेयर इनके पास ये भी हैं 600 रुपये के प्राइस पर। अब सर इसको आप देखिए 27 फरवरी के बाद से, 27 फरवरी वो दिन है जंग से पहले वाला दिन, 28 फरवरी को तो जंग शुरू हो गई थी। जब से जंग शुरू हुई है तब से लगातार ये शेयर गिरता जा रहा है सर। 27 फरवरी से, यानी कि जंग से पहले से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अब तक करीब 30% के आसपास का ऑलरेडी जो गिरावट का फेज़ है वो हम देख चुके हैं। गैस शॉर्टेज का सर एक बार मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि LPG का शॉर्टेज है, जिस वजह से इनका जो FY26 का जो गाइडेंस है वो शायद हिट हो सकता है, उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, और उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा है। बीते एक महीने में 16% के आसपास गिर चुका है, एक महीना कर दीजिए इसको, और 1008 का जो इसका 52 वीक हाई है, वहाँ से तो आप देखेंगे ना सर ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा हो चुका है, 57% का फॉल इसमें आ चुका है। वैसे आप देखेंगे ना, इसको मैक्स कर देंगे ना चार्ट को, तो आपको ये मल्टी बैगर दिखेगा, अभी भी 1000% के आसपास का रिटर्न दिखेगा। देखिए सर इसमें 2000% का इनफैक्ट आप देखिए, तो वैसे ये मल्टी बैगर है, लेकिन जो अभी रिसेंट इसने हाईस टच किए थे जो 1008 के, या फिर जो जंग के बाद से मूड माहौल बना है सर, और कितना गिर सकता है ये शेयर? तो डर लगता है बहुत जब भी कोई कंपनी लास्ट 2020 के बाद, ये ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ सर 2000 3000% भी रैली हुआ है इसमें। सो इतना रैली होने के बाद जब ये गिरता है ना, बहुत तेजी के साथ गिरता है। वही चार्ट में क्लियर कट देखने को मिल रहा है। पहला ब्रेकडाउन आया था ऑलमोस्ट 550 से, सेकंड ब्रेकडाउन जो रिसेंट एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था, और वो ब्रेकडाउन आया है ऑलमोस्ट 495 से। इसके बाद का जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट सर यहाँ पे नहीं है। वो सपोर्ट ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 393 में एक है, उसके बाद 345 में है। ये दोनों जगह पे सपोर्ट है।
तो मुझे लगता है कि जिस तेजी के साथ ये नीचे आ रहा है, पोर्टफोलियो में तो रखना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं नीचे का जाने का पॉसिबिलिटी, जैसे कि ब्रेकआउट होने पे स्टॉक ऊपर जाता है, ब्रेकडाउन होने पे स्टॉक नीचे आता है। ये सच्चाई है। आप, हमारा मन पे क्या चल रहा है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी क्या होता है ना, लोगों के पास स्टॉक होता है तो पहले ये नहीं सोचता है कि जब किसी का नुकसान होता है ना, हम बेसिकली साइकोलॉजी यही है, हम ये नहीं सोचते कि हम प्रॉफिट कब करेंगे, हम ये सोचते हैं कि पहले हमारा प्राइस कब आएगा। लेकिन वो प्राइस कब आएगा ये सोचते सोचते स्टॉक इतना नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, 438 के आसपास का प्राइस है, 345 350, उससे पहले तो स्टॉक रुकेगा भी नहीं। सो वो थोड़ा एक कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि उनको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहिए। चार्ट बहुत खराब है। ठीक है, चार्ट बहुत ख़राब है, ये बात साफ तौर पे दिख रही है। ब्रेन बीस सोल्यूशन सर, चौथा दिन है आज, 19% तक का मूव हमने देखा, 4 दिन में करीब 30% के आसपास की तेज़ी इसमें बन चुकी है। मुनाफा वसूली करनी चाहिए जिनके पास है, या फिर और है दम स्टॉक में? मुझे लगता है कि एक बार ना प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार अभी इसमें मैच्योर बायर आ नहीं रहा है। जो भी बाइंग हो रहा है ऊपर में सस्टेन नहीं हो रहा है। और ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमने देखा है ऑलमोस्ट 269 का डे हाई है, 249 चल रहा है। सो कहीं ना कहीं ऊपर से भी जो हल्का हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक यही दिखा रहा है कि जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं एग्जिट करके जा रहा है। तो स्मार्ट मनी चीजों को होल्ड करके नहीं जा रहा है, एग्जिट कर रहा है टाइम फ्रेम में। और अगर ओवरऑल चार्ट देखेंगे, इसमें वीकनेस है। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट में अभी भी वीकनेस है। आज का उछाल एक डेड कैट बाउंस के तौर पे मैं देख रहा हूँ, उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए। ठीक है, 400 के आसपास से सर बायोकॉन गिरकर 340 पर आ गया। एक महीने में ये स्टॉक करीब करीब 13% करेक्ट हो चुका है। भारी वॉल्यूम्स के साथ आज 4.5% तक लुढ़का है। सर, ऐसी खबरें हैं बाजार में कि जिन जिन कंपनियों ने यूएस के साथ अभी तक डील साइन नहीं की है, उनके लिए शायद टैरिफ्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा डर है बाजार में। बायोकॉन करेक्ट हो रहा है सर हैवी वॉल्यूम्स पे, क्या किया जाए? एक बात तो मुझे लगता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देख मैं पा रहा हूँ। 312-15 तक इजीली पॉसिबिलिटीज है। 312-15 में एक बार आए तो रिव्यू करना चाहिए। वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे मुझे लगता है कि परफेक्ट वैल्यू होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो यहाँ पे फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। अब जिनके पास ऑलरेडी 380-70 पे है, आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए, बने रहना चाहिए। प्रोमिनेंट काउंटर है।